पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आयशा नैना के सामने कायरा को डेट पर पूछ लेती है और कायरा ये जानते हुए कि नैना कोई फर्क नहीं पड़ा है, सैड होकर घर चली जाती है। अब आगे। अगले दिन नैना के किसी भी ग्रुप मेंबर को कॉलेज में ना पाकर उसे अजीब सा लगा, पर शायद कल की थकान से वो लोगों ने रेस्ट लिया हो। ये सोचकर वो फाइनली इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करती है और आधे घंटे मेहनत करने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं बन पाता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बुक बंद कर देती है और अपने फ़ोन में वो गूगल पे कुछ सर्च करने लगती है। वो नैना को बहुत मिस कर रही थी और सच पूछो तो उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसके पास किसी का नंबर भी नहीं था कि वो पूछ लेती। हे पार्टनर, क्या हुआ? आयशा को आते हुए देख वो थोड़ा स्माइल करने का ट्राई करती है, पर वो सिर्फ और सिर्फ नैना को ही मिस कर रही थी और वो किसी और से बात नहीं करना चाहती थी। पर आयशा जब सामने आकर बैठ ही गई तो उसे थोड़ा तो मूड को ठीक करना ही पड़ा। नथिंग, जॉब ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जॉब करनी है? वो सर हिलाकर जवाब देती है और आयशा उसे थोड़ी देर देखने लगती है। तुम जिम जाती थी ना? हाँ, क्यों? कितने टाइम से? 3-4 साल से। क्यों? डैम, मुझे देखनी है इन ढीले ढाले कपड़ों के पीछे की बॉडी। वो बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, जिसे सुन के कायरा उसे एक बोरिंग लुक देती है और आयशा उसे देखकर हंस देती है। ओके ओके फाइन, मिल गया था कल रात का मैसेज मुझे, पर इस तरह कौन रिजेक्ट करता है इतनी हॉट लड़की को? आई डोंट लाइक यू आयशा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। इतना ब्रूटली? पता है इस दिल पर क्या बीती होगी? प्रैक्टिस के दिन जब तूने मुझे बताया था कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, मुझे लगा था तुम्हें तो मैं भी पसंद आ जाऊंगी। तुम्हें सच में लड़कियां पसंद भी हैं कि बस कंफ्यूज हो? मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती। वो तो मुझे कल तुम्हारे मैसेज से ही पता चल गया था, पर सवाल ये है कि तुम्हें पसंद कौन है? जिसे सुनकर कायरा एक शार्प सांस लेती है। मैं नहीं बता रही। ऐसे दोस्ती निभाओगी तुम, बिना दोस्त पर भरोसा करे? अरे यार, ये दिल ना प्यार में किसी भरे गुब्बारे की तरह होता है, कहीं से लीक कर दो तो बस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। ठीक है, देखते हैं आखिर इस दिल पर कब तक कंट्रोल रख पाती हो तुम। कायरा मुंह बना लेती है, पर फिर आयशा को एक सैड स्माइल देते हुए पूछती है, तुम्हें बुरा फील हुआ ना सच्ची? जिसे सुनकर आयशा भी एक स्माइल देती है। चिल स्वीटहार्ट, मेरा दिल तब तोड़ा गया था जब मैंने उस अनडिजर्विंग इमेच्योर ब्रैट को अपना सब कुछ दे दिया था। तुमने तो मुझे पहले ही राउंड में ग्राउंड आउट कर दिया। इतना तो मैं झेल ही सकती हूँ। वो अपनी भौं उचकाकर उसकी तरफ चिढ़ाते हुए देखती है। दैट डजंट मीन कि मैं तुम पर ट्राई नहीं करूंगी जब तक मुझे पता है कि तुम सिंगल हो। तो या तो उस लकी गर्ल को बता दो या मेरी फ्लर्टिंग झेलने तैयार रहो। मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं। हाय, फिर दिल तोड़ दिया। पर मुझे तो है ना। एनीवेज, तुमने इतना टाइम जिम में स्पेंड किया है तो तुम्हें जिम के इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज तो हो ही गई होगी। हाँ। गुड, मेरे कजिन का जिम है और मेरे कहने पर वो एक लेडी ट्रेनर भी रख लेगा। जिसे सुनते ही कायरा के चेहरे पर स्माइल आने लगती है। ठीक है, तो मेरे क्रश के लिए मैं आदि से बात कर लूंगी, बट ऑफ कोर्स एक कंडीशन रहेगी। और फिर उसकी स्माइल गायब हो गई। क्या? पर उससे पहले आयशा अपनी शर्त बता पाती, समर उन लोगों की टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख आयशा को गुस्सा आने लगता है और कायरा समर को ऑब्जर्व करने लगती है। वो 6 फीट गोरा
और काफी हट्टा कट्टा हैंडसम लड़का था। What do you want, Samar? I'm sorry. मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। I don't want your sorry. So off, Samar. प्लीज बेबी, I'm sorry. I still love you. सुनकर कायरा को हंसी आ जाती है, जिसे देख समर का ईगो हर्ट हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। What the hell are you laughing at? तुम जूनियर हो ना, राइट? Unfortunately. अपनी हद में रहो, वरना हंसने लायक नहीं बचोगी। तो तुम इतना फनी होना बंद कर दो, मैं नहीं हंसूंगी। क्यों पे? एक तो आयशा ने उसे कायरा के सामने रिजेक्ट कर दिया। उससे ही उसका ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका था। उस पे से कायरा ने उसकी हरकतों के लिए उस पर हंस दिया। इन सब से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही उठाता है, यहाँ से आयशा उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है, जिसे देखकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। पर उसके थप्पड़ मारने से समर के आसमान पर बैठे अहम को इतनी जोर से चोट लगती है कि उसका वो प्यार, सॉरी, सब बेकार हो जाता है और वो उसे पलट कर मारने के लिए जैसे ही होता है, वहाँ खड़े लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं। You are going to regret this. इस तरह गुस्से में कहकर वो वहाँ से चला जाता है। Can't believe कि मैंने ऐसे नार्सिसिस्टिक से प्यार किया था। आयशा थोड़ी शॉक थी, इसलिए उसकी आवाज हिली हुई आई, पर कायरा पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ था। वो तो बस वैसे ही बैठी थी जैसे वो कोई मूवी देख रही थी। उसे लगा ही नहीं कि समर उसे मारने वाला था, पर वो आयशा के उसे थप्पड़ मारने से काफी इम्प्रेस हुई थी। हैपेंस, हर कोई गलतियां करता है, बट तुम काफी स्ट्रांग हो, मानना पड़ेगा। किसी ऐसे आदमी को मारना काबिल तारीफ है। क्यों ना मारती, वो तुम्हें मारने ही वाला था। और कायरा ने हंसते हुए उसे थैंक्स बोल दिया, जिसे देखकर आयशा उसे थोड़ी कंफ्यूजन में देखने लगी। कॉलेज खत्म होने में 2 घंटे और थे और कायरा ने जैसे तैसे ये दिन बिन नैना को देखे निकाला था कि जैसे खुदा से उसका ये इंतजार और देखा ना गया। और नैना की वही महंगी गाड़ी पार्किंग में आकर खड़ी हो गई, पीछे और 2 गाड़ियों के साथ। सीनियर्स तो छुट्टी पर थे ना? वो आयशा से पूछती है। हाँ, पर सीनियर्स तक न्यूज़ पहुंचने में टाइम नहीं लगता ना, एंड लीडर्स को सिचुएशन सॉर्ट करने आना ही होता है, वार्न करने के लिए। एटलीस्ट जो उस मनूस ने किया तो उसे वार्निंग मिलनी ही चाहिए। अब कॉलेज के लौंडे टीचरों से नहीं डरते, उनको चाहिए कोई पॉलिटिशियन या बड़े घर का, जिनका इस कॉलेज में और शहर में दोनों में दबदबा हो। गाड़ी से उतरते ही नैना सीधा आयशा के पास आ जाती है, पर जैसे ही वो आयशा से पूछने होती है कि क्या हुआ था, कायरा सबके सामने उसका हाथ पकड़ के न सिर्फ नैना का बल्कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। नैना के हाथ पर एक निशान आया था जो आज से पहले कभी नहीं देखा था उसने। कायरा का ये रिएक्शन देख आयशा भी चुप हो जाती है और उसकी हरकतों को गौर से देखने लगती है। निशान ताज़ा था। देखकर वो जब वापस नैना को देखती है तो नैना को फिर वही नज़र याद आती है जो उसने उस दिन उन आंखों में जानवी के लिए देखी थी। वही गुस्सा, वही आग दोनों आंखों में। एक पल के लिए तो खुद नैना को भी डर लगने लगा। वो कभी नहीं चाहती थी कि कायरा कभी उसे उस नज़र से देखे। नज़र की ताकत एक थी,
पर थी तो कायरा खुद एक लड़की, और एक लड़की होकर कायरा उसकी सिचुएशन नहीं संभाल सकती थी। पहली बात तो नैना ने कभी सोचा ही नहीं था कि कायरा वो चोट नोटिस कर भी पाएगी, पर अब उसे कायरा से झूठ ही बोलना पड़ता ताकि उसकी आंखों में वो गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए उसने कह दिया कि उसे उसकी पेट बिल्ली से निशान आया है। नैना की बात सुनकर उसका रिएक्शन थोड़ा सॉफ्ट हो गया और उसने उसके निशान पर सॉफ्टली अंगूठा फेर कर अपनी पकड़ छोड़ दी। कायरा का ये रूप देखकर ना सिर्फ नैना बल्कि रोमा और आयशा भी शॉक थे, जैसे वो कोई क्यूट बच्ची थी ही नहीं। मैं पानी पी के आती हूँ, ये कहकर वो वहां से तुरंत चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ आयशा नैना को गौर से देखती है और उसको कुछ कुछ समझ आने लगा था। थोड़ी देर तक नैना कायरा को जाते हुए देखती है और फिर आयशा की तरफ देखकर उससे पूछती है, क्योंकि इसे सुन के आयशा हाँ में सर हिला देती है। क्या हुआ था यहाँ? मैंने समर को थप्पड़ मार दिया था, उसको गुस्सा आ गया एंड यू कैन गेस। पर तुमने उसे मारा क्यों? रूमा पूछती है। क्योंकि वो कायरा को मारने वाला था। इतना सुन हमेशा काम रहने वाली नैना न जाने क्यों खून खौल गया। वो फौरन ही हेड ऑफिस पहुंच के समर को कॉलेज से एक्सपेल करने की डिमांड करती है और समर को वापस बुलाया जाता है। वो भी अपनी बात रखता है, पर जिस पर नैना ने ये सुना कि समर कायरा पर हाथ उठाने वाला था, उसी पर उसने समर को कायरा से दूर करने की ठान ली थी। नैना की फैमिली कॉलेज की सबसे बड़े ट्रस्टी थे और वो ये पावर रखती थी कि स्पेशल केसेस में वो अपनी फैमिली का पावर यूज कर सके। और क्योंकि समर के खिलाफ प्रूफ भी था, तो हेड्स ने समर को हमेशा के लिए निकाल दिया और साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर वो किसी भी स्टूडेंट के पास दिखता है या फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो उस पे वायलेंस के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, जो कि हकीकत में तो कुछ ज़्यादा था। लेकिन नैना को इस पे जरा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ। Can I ask you something? यहाँ आयशा रोमा से पूछती है। Go on. कायरा नैना मैम को पसंद करती है ना? ये सुनकर रोमा मुस्कुराने लगती है। Never doubt a woman's intuition, they say. Never doubt, my dear, never doubt. जैसे ही रोमा ये बात इनडायरेक्टली कबूलती है, मौसम और राग वहां भागते हुए आ जाते हैं। गाइस समर को एक्सपेल कर दिया है। हाँ, और वो भी वार्निंग के साथ। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो उस पे पुलिस केस हो जाएगा। What? क्या हुआ? मैंने नैना को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। कुछ हुआ क्या? रोमा और आयशा शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं और रियलाइजेशन होने पर अपनी अपनी हंसी छुपा लेते हैं। और क्या, एक लड़का अगर किसी लड़की पर हाथ उठाए तो उसे यही सजा मिलनी चाहिए। रोमा टॉपिक को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। वो नैना को बहुत पहले और अच्छे से जानती थी। उसे बेमतलब का अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसके आने से पहले उन सबको नॉर्मल करना जरूरी था। Did he hurt you? नैना की आवाज सुनकर दूसरी तरफ सर करे कायरा चौंक जाती है और धीरे से मुड़कर उस खूबसूरत चेहरे को देखती है। I asked you something, कायरा। क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? कायरा नैना का गुस्सा देखकर नहीं में जोर जोर से सर हिला देती है। गुड, क्योंकि अब वो कभी कर भी नहीं पाएगा। ये कहकर वो कायरा के हाथ से
बॉटल लेकर पानी पी लेती है। और अगर अब तक वो शॉप में नहीं आई थी तो अब वो पक्का आ चुकी थी, क्योंकि वो उसकी झूठी बॉटल थी। नैना वो बॉटल उसे वापस पकड़ा के वहां से चली जाती है और वो वहीं शॉप में खड़ी रह जाती है जब तक सलोनी आकर उसे होश नहीं दिलाती। तू ठीक है? हाँ हाँ, तो चल पढ़ाई करने, ये सीनियर सब इंटेलिजेंट है, बिना पढ़े ही मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तू तो पढ़ ले वरना फेल हो जाएगी। यूं तो उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं था, पर वो सलोनी के साथ चली आती है। सलोनी को उसे पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा हो चुका था, पर वो इसी सोच में बैठी थी कि नैना को अगर पता चला कि वो बॉटल झूठी करके पानी पीती है तो उसे कैसा लगेगा। फाइनली सलोनी का पेशेंस खत्म हो जाता है। परेशान होकर वो बोल देती है, हट यार, मैं नहीं पढ़ा रही तुझे, खुद से पढ़। फेस्ट खत्म हो चुका है, सेमेस्टर एग्जाम्स 1 महीने में आने वाले हैं। पास होना है तो सीनियर्स के साथ घूमना छोड़ और सीरियस हो जा। पास होने वाली बात जब उसके कान में पड़ी तो उसका ध्यान एकदम से सलोनी की बात पर आया। इकोनॉमिक्स उसकी मम्मा का सब्जेक्ट था, उसका नहीं। उसे तो कुछ आता ही नहीं था इस सब्जेक्ट का, पर उसे उसकी मम्मा के लिए पढ़ना था। और नैना भी तो खुश होती अगर वो अच्छे मार्क्स लाती तो। इसलिए उसने ये सोच लिया था कि इस बार उसे इकोनॉमिक्स पढ़नी ही होगी ताकि वो कॉलेज की टॉपर नैना को इम्प्रेस कर सके। कॉलेज खत्म होने पर वो अपने बाइक के पास जाकर इंतज़ार करती है अपने फेवरेट पर्सन को देखने के लिए, पर थोड़ी देर में उसे कुछ अजीब होते हुए दिखता है। नैना जब डिपार्टमेंट से बाहर निकलती है उसकी गाड़ी ड्राइवर लेकर जाने लगता है और नैना बाकियों से बात करके उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी के आसपास 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। और नैना के बैठने के बाद एक उसके बगल में बैठ जाता है और दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठकर उसे वहां से ले जाता है। देखकर उसे बुरा तो लगता है, बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि वो हमेशा तो अकेली आती थी, पर अचानक बॉडीगार्ड्स क्यों? हेलो। जब उसका ध्यान खिंचता है तो वो देखती है कि उसके सामने स्माइल करती हुई आयशा अपना हाथ हिला रही होती है। हाँ, वो मुस्कुराती हुई उसे देखती है। उसके पास अब कोई शर्त भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो कौन है जिसे कायरा पसंद करती है। इसलिए वो बिना कमेंट करे सिर्फ उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें पता है नैना मैम की अचानक गार्ड्स आने क्यों लगे? कुछ हुआ है क्या? आयशा अपने बैग से सनग्लासेस और चाबी निकाल कर बोलती है, दे आर रिच। उनका फैमिली बिजनेस जब भी शाइन करता है, सिक्योरिटी के पर्पज से वो अपनी फैमिली मेंबर्स को गार्ड्स दे देते हैं। हुआ होगा अच्छा प्रॉफिट, इसलिए सिक्योरिटी टाइट कर दी। डोंट वरी, लास्ट ईयर भी हुआ था। एक बार ही उनके पापा को निश्चिंत हो जाने दो, गार्ड्स अपने आप हट जाएंगे। ये सुनकर कायरा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और आयशा से थोड़ी देर और बात करके घर चली जाती है। क्या वाकई में नैना को गार्ड सिर्फ इसीलिए लगे थे? और क्या थी वो सिचुएशन जो नैना कायरा से छुपा रही थी? क्या जानबूझ के नैना कायरा से दूरी बना रही थी पब्लिकली, या ये बस एक कोइंसिडेंस था? जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।